प्रिय मित्रों, मनुष्य प्रारंभ से ही ईश्वर के नियम तोड़ने में तत्पर रहा है। उसका परिणाम आज भी हम भोग रहे हैं। बाबुल की मीनार मनुष्य के अहंकार एवं अनुशासन गिरदा का प्रमाण थी। फलस्वरूप मानव जाति तितर बितर हो गई और हर पीढ़ी के लोग अनुशासन गिरदा की सजा भोगते रहते हैं। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 7 में इसका एक उदाहरण दिया गया है। आकान नामक व्यक्ति ने ईश्वर को समर्पित वस्तुओं में से कुछ चोरी करके अपने लिए रख लिया। सारी जनता के ऊपर इसका दुष्परिणाम पड़ा। इस्राएल युद्ध में पराजित हुआ। जांच की गई और आकान ने अपनी गलती स्वीकारी। उसको घोर दंड दिया गया, तभी इस्राएल आगे बढ़ सका। रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस इस सत्य पर बल देते हैं कि ईश्वर के आत्मा की प्रेरणा से शरीर के वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। हमें ईश्वर की संतान बनना है तो जीवन में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है, और तभी हम आत्मा की प्रेरणाओं को पहचान तथा स्वीकार कर पाएंगे। प्रभु यीशु ने अनेक दृष्टांतों और उपदेशों द्वारा यहूदी नेतृत्व को समझाने की कोशिश की कि वे ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध ईश्वर की मुक्ति योजना के खिलाफ काम कर रहे हैं। हिंसक असामियों का दृष्टांत इस दिशा में आखिरी निमंत्रण एवं चेतावनी भी था। दाकबारी का मालिक ईश्वर है। पट्टेदार इस्राएली जनता के नेता है। फसल यहूदी जनता है। साधारण जनता का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करना नेताओं की जिम्मेदारी थी, लेकिन वे नियमों को तोड़ मरोड़ कर जनता पर भारी बोझ डालते थे और जनता सही मार्गदर्शन के अभाव में बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भटक रही थी। फसल का हिस्सा लेने के लिए भेजे गए नौकर नबी थे। उन महात्माओं ने नेताओं को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई, उन्हें चेताया, ईश्वर के दंडाज्ञा की चेतावनी दी। लेकिन पट्टेदारों ने यानी यहूदी नेताओं ने उनका तिरस्कार किया, उन्हें खूब सताया और कुछ को मार डाला भी। और अब आखिरी में ईश्वर ने अपने इकलौते को मुक्ति का संदेश देकर भेजा है, लेकिन नेतागण उसे दाकबारी के बाहर निकालकर यानी यहूदी समुदाय से बाहर करके रोमियों के हवाले करके मरवा डालने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए ईश्वर उन बेईमान पट्टेदारों से दाकबारी छीन लेगा और उसे दूसरे पट्टेदारों को यानी गैर यहूदियों को सौंप देगा। यहूदी नेता दृष्टांत का संदेश तो समझ गए, लेकिन उन्होंने उस चेतावनी या मुक्ति के निमंत्रण को साफ ठुकरा दिया। क्या हम उन बेईमान और दुष्ट पट्टेदारों से या उन पाखंडी एवं कट्टर पापी नेताओं से बेहतर है? क्या हम ईश्वर की अच्छी प्रेरणाओं को स्वीकार करते हैं? क्या हम अपने पापों पर पश्चाताप करके एक नया जीवन प्रारंभ करने की दृढ़ संकल्प कर सकते हैं?
ईश्वर की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम नम्रता पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शक्ति एवं कृपा प्रदान करें। जय यीशु।